लेकिन आपको मैं एक बताऊं स्थान, धरती पर एक स्थान ऐसा है जहां एकादशी के दिन भी भगवान को चावल का भोग लगाया जाता है, और उस स्थान का नाम है जगन्नाथ धाम, जगन्नाथपुरी। वहां एकादशी के दिन भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। आप कभी मंदिर जाइएगा तो दर्शन करिएगा, मंदिर के पीछे भाग में, मंदिर में ही एक नीचे जेल बना हुआ है, और कहते हैं वहां एकादशी को उल्टा करके लटका के बंद कर दिया गया है। एकादशी जाकर भगवान जगन्नाथ से बोले कि मैं आ गया हूं, आज आप चावल नहीं खा सकते। भगवान बोले कौन हो तुम? बोले एकादशी। बोले तो क्या हुआ? बोले आज के दिन जहां मैं रहता हूं चावल नहीं खाया जाता। भगवान बोले डालो जेल में। भगवान चावल खाते हैं, जानते क्यों? प्रेम के कारण। एक माई थी जिनका नाम था कर्मा। क्या नाम था? कर्मा। मांग मांग के खाती थी मैया। एक दिन मंदिर गई तो देखी दोपहर में पुजारी जी ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे। कर्मा बाई सहजता से बोली, प्रभु दोपहर तक आपको कुछ ठाकुर पुजारी जी पवाए नहीं, दोपहर में आप भोग लगा रहे हैं, यहां तो मैं कुछ नहीं कर सकती प्रभु। एक काम करिए, सवेरे मेरे घर आ जाइएगा, जो होगा आपको खिला दूंगी, पेट में कुछ रहेगा, उसके बाद दोपहर में खूब आनंद करिएगा। बोल के चली गई, लेकिन उनको विश्वास था कि भगवान आएंगे। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये सत्य घटना है, इसी कलयुग की घटना है। अगले दिन सवेरे कर्मा बाई उठी, अब बिना नहाए धोए मांग करके चावल लाई थी, उसी चावल से खिचड़ी बनाई। और जैसे खिचड़ी बना के बैठी, तब तक दरवाजे पर एक 8 साल का बालक चला आया, कहा मां जल्दी खिला दे, भूख लगी है मुझे। कर्मा बाई ने भगवान को खिचड़ी खिलाया और कहा कल भी आओगे ना? भगवान बोले नित्य आऊंगा। और ये शुरू हो गया, रोज भगवान जाते थे, खिचड़ी खाते थे। आपको बताऊं, उनका नाम कुछ और था, कर्माबाई नाम नहीं था, नाम कुछ और था। ये नाम क्यों पड़ गया? कन्हैया जा करके बैठ जाते थे और कहते थे जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, कर मां, जल्दी कर मां। ये जल्दी कर मां करते करते उनका नाम कर्माबाई हो गया। एक दिन भगवान खा के गए, वो बर्तन धो रही थी, तब तक एक महात्मा आ गए। महात्मा ने कहा रे माई इतने सवेरे सवेरे भोजन कर ली तुम? बोली मैं नहीं करती हूं ना, वो कन्हैया आता है भोजन करने। महात्मा बोले हाँ तुम इतनी बड़ी भक्त हो कि तुम्हारे घर कन्हैया भोजन करने आएंगे, और तुम कन्हैया को भोजन कराती हो इसी तरह? माई बोली हमको तो पता नहीं कैसे कराना चाहिए। महात्मा बोले तू अभी नहाई नहीं है, तेरा आंगन गंदा है, न झाड़ू लगाई न पोछा लगाई, और तू भगवान को भोजन कराती है। माई बोली मुझे पता नहीं था, कल इसी तरह करूंगी। अब अगले दिन उठकर लगी झाड़ू लगाने, पोछा लगाने, नहाने लगी, उसी में टाइम निकल गया। भगवान अपने समय से पहुंचे, जल्दी कर मां। मां बोली का कर मां? महात्मा फंसा के चले गए मुझे, अभी बनाती हूं। गरम गरम खिचड़ी बनाई मैया, भगवान पा ही रहे थे अभी, तब तक उधर मंदिर में पुजारी जी महाराज पट खोलने के लिए घंटा बजाने लगे। और जैसे घंटा बजा, कन्हैया भगे खिचड़ी छोड़ के। और मैं आपसे कहूं, उस दिन जब पुजारी जी ने पट खोला ना मंदिर का, तो भगवान के श्री विग्रह में उनके मुख पर और उनके दाहिने हाथ पर खिचड़ी लगा हुआ था, वो भी गरम गरम खिचड़ी। पुजारी जी आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हुआ? रात में ठाकुर जी ने स्वप्न दिया कि मैं नित्य कर्माबाई के घर भोजन करने जाता हूं। मैंने पढ़ा है कर्माबाई जब इस जगत में नहीं रही तो उसके बाद भी कई दिनों तक कर्माबाई के घर से सवेरे सवेरे एक बच्चे की रोने की आवाज आया करती थी। ठाकुर जी जाते थे, खिचड़ी ना मिलती थी तो बैठ के रोया करते थे भगवान। मेरा प्रश्न है, यदि कर्माबाई के घर भगवान खिचड़ी खाने जा सकते हैं, तो हमारे आपके घर क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते हैं कि हम भगवान को प्रेम नहीं करते। एक बात कहे, बुरा नहीं मानिएगा ना, कहिए। यदि आपसे आकर रोज कोई सामान मांगा जाए, आपका पड़ोसी यदि आपसे आकर रोज चावल दे दीजिए, चीनी दे दीजिए, दाल दे दीजिए, आलू दे दीजिए, आपको कैसा लगेगा? कहिए कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? नहीं लगेगा। यदि आपसे नित्य मांगा जाए तो आपको अच्छा नहीं लगता, भगवान से रोज जाकर मांगते हैं, क्या उनको अच्छा लगता होगा क्या? इस बात को समझिएगा बड़ी गंभीरता से। जहां मांग हो जाती है ना, वहां प्रेम समाप्त हो जाता है।
यदि भगवान को प्रेम करना चाहते हैं तो आज से अभी से मांगना बंद करिए। जहां प्रेम होता है ना, वहां केवल अर्पण होता है, तर्पण होता है और अपने जीवन का समर्पण होता है। वहां मांग नहीं होती है, वहां मांग नहीं होती है। केवट भैया से अधिक स्थिति खराब है का हम लोग की। केवट जी को तो राम जी दे रहे थे, का बोले अब कछुनाथ न चाहिए, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बहुत दिया प्रभु ने। प्रेम आई बतिया सबको समझ में आएगी नहीं, प्रेम करिए। महापुरुष पद गाते हैं एक, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। प्रेम वालों ने कपड़ा छाला, प्रेम वालों ने कपड़ा पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। यहाँ पल पल होती है पूजा, हो यहाँ पल पल होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ पल पल होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह का लगे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी। जो उतरती है चलती है मरती, उतरती है चढ़ती है मरती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मरती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। अरे बंदगी तेरे बस की नहीं है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं